तो स्वागत है दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में। तो चलिए आज की बात करते हैं अपन। तो आज अपन बातें करें तो जो सोलिसिटर जो जनरल होता है वो बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? तुषार मेहता को। तुषार मेहता पहले से सोलिसिटर जनरल थे, उनको इसी पद पर वापस क्या किया गया है? पुनर्नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अब सोलिसिटर जनरल क्या होता है, थोड़ी सी इसके बारे में बात करें तो जो अपना महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी का जो पद है आर्टिकल 76 में, जो महान्यायवादी जो होता है, जो सरकार की तरफ से केस जो लड़ता है उसको क्या बोलते हैं? महान्यायवादी होता है। जो विधिक जो अधिकारी होता है गवर्नमेंट का वो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को जो अपना कार्य करने में जो सहयोग जो प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? सोलिसिटर जनरल। तो सोलिसिटर जनरल का आपको समझ में आया कि क्या काम होता है। तो जो बनाए गए हैं वो कौन बने? तुषार मेहता। और तुषार मेहता पहले से थे, उनको क्या किया गया? रीअपॉइंट किया गया उसी पद पे। आगे बात करें प्रोफेसर जैनेन्द्र जैन। प्रोफेसर जैनेन्द्र जैन को इसराइल के द्वारा एक सम्मान दिया गया है। कौन सा? वुल्फ प्राइज। वुल्फ प्राइज एक सम्मान है, वो दिया गया है किनको? प्रोफेसर जैनेन्द्र जैन। प्रोफेसर जैनेन्द्र जैन जी मूलतः राजस्थान के हैं। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के सांबर के हैं। वर्तमान में रहते हैं अमेरिका में रहते हैं। तो वर्तमान में अमेरिका के नागरिक हैं। भारतीय मूल का ऐसा कोई व्यक्ति जिसको वुल्फ प्राइज दिया गया, तो ऐसे ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनको दिया गया है। कौन? प्रोफेसर जैनेन्द्र जैन। प्रोफेसर जैनेन्द्र जैन जी को क्यों दिया गया है? तो इनका कोई आविष्कार है मिश्रित फॉर्मियन, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और अब तक जो 27 जो वुल्फ पुरस्कार विजेता थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो नोबेल पुरस्कार के बाद में कोई सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठित कोई पुरस्कार है तो वो कौन सा पुरस्कार है? वुल्फ पुरस्कार है। तो इसके बारे में आप थोड़ा याद रखें कि किसको दिया गया है। आगे बात करें नेशंस कप। जो हॉकी का जो नेशंस कप है, हॉकी का है, इसका जो आयोजन हो रहा था वो न्यूजीलैंड में हो रहा था। न्यूजीलैंड के द्वारा नेशंस कप की क्या की जा रही थी? मेजबानी की जा रही थी, आयोजन हो रहा था वहां पे। और भारत के द्वारा न्यूजीलैंड को हराया गया 2-0 से हराकर भारत ने क्या किया है? नेशंस कप जीता है। और इसी के साथ भारत ने ये दूसरी बार है कि जब क्या जीता है? नेशंस कप जीता है। तो नेशंस कप किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। आयोजन कहाँ पे हो रहा था? तो आयोजन हो रहा था न्यूजीलैंड में। किसको हराकर जीता गया? जो मेजबान जो देश था न्यूजीलैंड, उसको हराकर ही जीता गया है। कितने से हराकर जीता है? तो 2-0 से हराकर जीता है। इसके अलावा एक और जो टूर्नामेंट है लाभ्यम टूर्नामेंट, जिसका पूरा नाम ग्रापी उस्ती नाद लाभ्यम जो टूर्नामेंट है, ग्रापी उस्ती नाद लाभ्यम टूर्नामेंट, ये चेक गणराज्य का कोई एक टूर्नामेंट है जो मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, जिसका आयोजन हो रहा था चेक गणराज्य में हो रहा था। और ये 56वां लाभ्यम टूर्नामेंट था। भारत के द्वारा इसमें क्या किया गया? तो भारत के द्वारा इसमें 12 पदक जीते गए। 12 पदक जीते गए। 12 पदक में से 8 गोल्ड जीते हैं। 8 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता गया। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि भाई कितने पदक जीते हैं। तो भारत के द्वारा लाभ्यम जो टूर्नामेंट था उसमें 12 पदक जीते हैं। 12 की बात करें तो 8, 3 और 1। तो ये कुछ अपनी आज की बातें थी। नेक्स्ट अपन और बात करेंगे। धन्यवाद साथियों।